उस दिन किस करते हुए भी कुछ बातों पर यकीन करने का दिल चाहा मेरा। ये यकीन करने का दिल किया कि मेरी जिंदगी में भी अच्छी चीजें हो सकती हैं। इंसान जब किसी चीज पर यकीन करना चाहता है और फिर वो वैसा ही करता है जैसे उसका दिल चाहता है। मैंने भी अपने दिल की सुनी। अगर मैंने अपने दिमाग की सुनी होती तो उस वक्त आपको किस ना करती मैं। बहुत बड़ी गलती की है मैंने, बल्कि गुनाह हो गया। इसी वजह से उस गलती की सजा भुगत रही हूँ। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी सराब। ठीक है, तुमने मुझे किस किया, लेकिन मैंने भी खुद को नहीं रोका था। ये हम दोनों की गलती थी। ऐसा मत कहे फारूक साहब, आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। आपको मेरे पीछे आने की भी जरूरत नहीं थी। और अगर आपको ये लग रहा है कि मैं अपने साथ कुछ कर लूंगी तो फिक्र मत करें, आप नहीं करूंगी, बेफिक्र हो जाए। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि तुम अपने साथ कुछ कर लोगी। मैं तुम्हें वापस ले जाने के लिए आया हूँ। किस लिए? तुम्हारी जिंदगी में यहीं बसने का इरादा तो नहीं होगा ना? मैं यहाँ से गुजर रही थी, इसी वजह से रुक गई, वरना तो मैं कहीं दूर जाना चाहती हूँ। कहाँ? पता नहीं, इतनी दूर जाना चाहती हूँ कि जो कुछ हुआ है वो सब भूल जाऊं मैं। यहाँ सांस नहीं ले पा रही, नहीं बर्दाश्त कर पा रही, बहुत तंग हूँ। लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैंने जानबूझकर गुनाह कर दिया हो। अम्मी भी ऐसे ही देखती हैं। उस दिन जब बाबा को यहाँ से लेकर जा रहे थे, खुद को बहुत अकेला महसूस किया। अभी भी अकेली हूँ, उस दिन की तरह। लोगों का मत सोचो सराब। कोई और चारा है क्या मेरे पास? मेरा गुरूर टूट गया है और लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं रही। बहुत मजबूर हूँ मैं, और अब आप मुझे वापस लेकर जाना चाह रहे हैं। मैं जहाँ जाऊंगी शर्मिंदगी मेरा मुकद्दर बनेगी। उमर, 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 ये क्या कर रहे हो? उमर, उमर, ऐसा मत करो आपा की जान। क्या कर रहे हो? मत करो। नहीं नहीं। उमर, उमर नहीं। देखो कपड़े खराब हो जाएंगे। भागो भागो, इधर आओ, पकड़ो इसे, पकड़ो। उमर, तुम मुझसे भी ज्यादा बहादुर हो। सारी दुनिया के सामने हिम्मत से खड़ी रही तुम। अपनी जिंदगी को बर्बाद होने मत दो। ये करने के लिए मुझसे इजाजत कौन मांग रहा है? जिसने जो करना है कर रहा है। मगर ये जो कुछ भी हो रहा है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जहां आपको भी मुझ पर एतबार नहीं, वहां हरगिज़ नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है? आपको यही लग रहा है ना कि मैंने आपको फंसाया है? और अगर आपको भी ऐसा ही लग रहा है, मैं बाकियों से नहीं लड़ सकती फारूक साहब। यकीन मानिए, बहुत थक गई हूं। इसलिए आप भी वापस घर जाएं, अपने बच्चों के पास। उन्हें मेरी तरफ से बहुत प्यार कीजिएगा, ठीक है ना? तुम्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगा मैं सरा। मैं नहीं जाऊंगी फारूक साहब। तुम चलोगी। शर्मिंदा होने या खुद को मुजरिम समझने की कोई जरूरत नहीं है। आप समझ नहीं सकते मुझे, क्योंकि आप फारूक केंजर हैं। समझ रहा हूं मैं, इसीलिए इस मामले को मैं हल करूंगा। और ये हल कैसे करेंगे? तुमने सबके सामने मेरी वकालत की, बिना डरे सबके सामने मोहब्बत का इजहार किया। तुम अकेले कसूरवार नहीं हो, तो अब मुझे भी वही करना होगा जो मुझे करना चाहिए। किसी को तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा अब मैं। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ओह, तो ऐसी बात है। वापस किस हैसियत से लेकर जाएंगे फारूक साहब? साबका असिस्टेंट की हैसियत से या साबका नैनी की हैसियत से? बीवी की हैसियत से।
मुझसे शादी कर लो सराब। शादी कर लूं? क्या आप संजीदा हैं फारूक साहब? मैं इस मामले में बिल्कुल संजीदा हूँ सराब। नहीं, मुझे ऐसी किसी बात की तवक्को नहीं थी। मुझे वाकई हैरत हो रही है। यही एक तरीका है जिससे हम लोगों के मुंह बंद कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में सब लोग भूल जाएंगे, तो हम मुनासिब वक्त देखकर तलाक ले लेंगे। तलाक हो जाएगी हमारे दरमियान? रुकिए जरा फारूक साहब, 1 मिनट। यानी कि एक तरफ आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगा और दूसरी तरफ तलाक दूंगा, ऐसा ही है? सर, आप मेरे जहन में बस यही एक हल आया है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ तुम उसकी मुस्तहिक नहीं थी। अगर हम अभी शादी कर लेते हैं तो सबकी जबानें बंद हो जाएगी, और जैसा मैंने कहा कि बाद में तलाक हो जाएगी। ये वाकई आपकी एक काबिल एहतराम पेशकश थी फारूक साहब, वाकई। क्या कोई मसला है? नहीं तो क्यों मसला होगा भला? आपने एक बावकार पेशकश की है। मुझे तो इस पेशकश का शुक्रगुजार होना चाहिए, बल्कि इस प्रपोजल के लिए तो आपसे शुक्रिया अदा करना बनता है। तो मसला कैसा? मैं जानता हूँ ऐसा नहीं है। क्या आप इस प्रपोजल के लिए आए थे मेरे पास फारूक साहब? क्या तुम्हारे पास कोई हल है सरा? नहीं तो फिर मेरी बात का जवाब दो कि मुझसे शादी करोगी या नहीं? नहीं। क्या हो रहा है? इस लड़की ने मुझे अभी तक कुछ बताया नहीं। चलो बेटा, फोन उठाओ और अच्छी खबर दो मुझे। उठाओ। सर, आप मुझसे बात करो। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है फारूक साहब, और यहाँ आने की भी जरूरत नहीं थी। मैंने एक फैसला कर लिया है, उसका एहतराम कीजिए और चले जाइए यहाँ से। मुझे दोबारा वही बहस नहीं करनी है। तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगा। मेरे जहन में बस यही हल आया। ओह, वाकई यही हल आया? हाँ बिल्कुल। इसमें क्या मसला है? हैरत है कि कोई मसला नजर ही नहीं आ रहा। मैं किससे क्या कहूँ? फारूक साहब, मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहती हूँ और ना ही कोई उम्मीद रखती हूँ, यानी इसीलिए आपको मेरे कोई काम आने की जरूरत नहीं है। शायद इसी में आपकी कोई बेहतरी हो। क्या मैं तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ? ऐसी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मेरी फारूक साहब। आपने कहा कि आप कागजी शादी करके मेरी इज्जत बचाएंगे। क्या वाकई लगता है आपको कि मेरी इज्जत बच जाएगी? आगे का कुछ सोचा है? मसलन अपने खानदान वालों को क्या कहेंगे? यही कि सिर्फ आपकी इज्जत और अपना गरूर और खानदान का नाम बचाने के लिए शादी की, या ये कहेंगे कि एक एग्रीमेंट है? सबकी नजरों में एक गिरी हुई औरत की इज्जत बचाने के लिए आपने सिर्फ यही हल निकाला है? बोले, आप मुझे समझ नहीं सके फारूक साहब। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इस कदर फख्र नहीं किया। तुम रुको, मैं अभी वापस आता हूँ।